हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम जो पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का जो पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड उसकी यूनिट फोर्थ को हम पढ़ रहे थे। और यूनिट जो फोर्थ थी वो यूनिट फोर्थ थी, उसमें एक टॉपिक था हमारा किसका, एथोलॉजी का। और एथोलॉजी का जो टॉपिक था वो था आपका बिहेवियर। और बिहेवियर का जो इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। अब बिहेवियर का पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि बिहेवियर क्या होता है और किस तरह से प्राणी को पर्यावरण प्रभावित करता है। तो उसके प्रभाव को समझने के लिए आपने पिछले वीडियोज़ में देखा था। अब हम क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो प्राणी हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स दो तरह के होते हैं। जनरली हम जो पढ़ा करते हैं, पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि प्राणी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए। एक तो होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स। यूनि का मतलब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब बहुत सारे, मैनी। तो अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, यूनिसेलुलर। और ऐसे प्राणी जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसके अंदर हम कहें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देखने की बात यह है कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन जो हैं वो नहीं होते। इनके अंदर क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। जबकि इनके अंदर ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे आपको देखना है, हम सब मल्टी सेलुलर है तो हमें देखना है, तो देखने के लिए सेंस ऑर्गन है। आइए, हमें सुनना है तो ईयर है। हमें अगर जो है टच का, विंटर का, समर का, पेन का सुखद अनुभव करना है तो वो हमारा जो टैक्टाइल ऑर्गन है यानी स्किन है। अगर आपको टेस्ट का स्वाद लेना है तो आपके पास टेस्ट बड वाली सेंस ऑर्गन टंग है। लेकिन आप समझिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर का मैं यहाँ देता हूँ। जैसे आप देखते हैं अमीबा सबसे टिपिकल एग्जांपल है इसका। इसी तरह से यूग्लिना की बात कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे ही एक यूनिसेलुलर और लिख देता हूँ मैं यहाँ, पैरामीशियम है। ये बहुत सारे एनिमल्स हो गए। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो नहीं है। तो हम ये कहें कि फिर क्या ये रेस्पॉन्स देते हैं या नहीं देते, तो इसको ही समझना है हमें कि ये जो एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर, जब इनको स्टिमुलेशन मिलता है, किसी भी तरह का उद्दीपन मिलता है तो उसके प्रति ये रेस्पॉन्स करते हैं, रेस्पॉन्स करेंगे। और जो ये रेस्पॉन्स करेंगे, इस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं टैक्सिस। क्या कहते हैं, टैक्सिस। और टैक्सिस को हिंदी में क्या कहेंगे, हम अनुचलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुचलन। तो इस टर्म को समझना बहुत ही अति आवश्यक है। और ये टर्म क्या है, आपसे पूछा जाए कि अनुचलन की परिभाषा दीजिए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें विशेष संवेदी अंग नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उद्दीपनों के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं और जो अनुक्रिया का प्रदर्शन है, उस अनुक्रिया को हम अनुचलन कहते हैं।
अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब हम क्या करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के टैक्सेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनुचलन के प्रकार। और ये किस में मिलते हैं, जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टैक्सेस है, जो सबसे पहला टैक्सेस है वो है थर्मोटैक्सिस। कौन सा है, थर्मोटैक्सिस। सबसे पहला कौन सा है, थर्मोटैक्सिस। ये जो थर्मोटैक्सिस है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं तापानुचलन। क्या कहते हैं, तापानुचलन। और तापानुचलन का मतलब क्या होता है कि ये जिस स्टिमुलेशन के प्रति ऑप्टिमम अनुक्रिया दिखाते हैं वो कितना होता है, इस टेम्परेचर की रेंज में 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे ज़्यादा जो है अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर होगा तो अधिक ताप पर ये जो प्राणी होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ताप के प्रति होने वाली अनुचलन जो है तापानुचलन कहलाएगी। तो ये पहला काम हो गया कि ताप के प्रति होने वाली जो क्रिया है, जो प्रतिक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, तापानुचलन कहते हैं। एक हम अगला देखते हैं रियोटैक्सिस। कौन सी है, रियोटैक्सिस। और रियोटैक्सिस को हम बोलते हैं हिंदी में धारानुचलन। धारानुचलन। और धारानुचलन का मतलब क्या हो गया, धारानुचलन का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। यानी हिंदी में मैं इसको कहूँ तो जलधारा की दिशा में, जलधारा की दिशा में किया गया अनुचलन, दिशा में किया गया अनुचलन क्या कहलाएगा, धारानुचलन कहलाएगा। और अगर हम अब इससे आगे वाला देखें तो हम थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड में हम किसकी बात करेंगे, हम करेंगे फोटोटैक्सिस की। फोटोटैक्सिस किसकी बात करेंगे, फोटोटैक्सिस। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन, और फोटोन बना है प्रकाश से, तो प्रकाशानुचलन। प्रकाशानुचलन ये हमारा अगला टॉपिक आ गया, प्रकाशानुचलन। और जो प्रकाशानुचलन है कम प्रकाश के प्रति तो धनात्मक होता है, यानी लो फोटो होगा तो उसके प्रति तो ये पॉजिटिव अनुक्रिया दिखाएगा। और अगर हाई फोटोन है यानी उच्च प्रकाश है तो उसके प्रति ये नेगेटिव दिखाएगा, यानी ऋणात्मक अनुचलन। यानी बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश गिर रहा है, जैसे अमीबा तैर रहा है या फिर युगलिना तैर रहा है, तो उस समय अगर आप बहुत तेज प्रकाश डालोगे तो वो उस तेज प्रकाश से दूर जाने का प्रयास करेगा, तो उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। और अगर डिम प्रकाश है तो उसके प्रति वो धनात्मक उस तरफ गति करेगा। तो ये हो गया आपका फोटोटैक्सिस। अब हम इसके अगला देखते हैं, फोर्थ वाला कौन सा है, फोर्थ वाला है जियोटैक्सिस। जियोटैक्सिस। अब जो जियोटैक्सिस है इसको हम जियो शब्द बना है गुरुत्व से, तो ये हो गया गुरुत्वानुचलन। कौन सा हो गया, गुरुत्वानुचलन। और जो गुरुत्वानुचलन है इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब है जो बेंथिक रीजन होता है, यानी डायरेक्शन जो होगी इसकी, डायरेक्शन टू मूव, यानी गति की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, बेंथिक रीजन की तरफ होगी। बेंथिक
रीजन। बेंथिक रीजन का मतलब हो गया आपके तल की तरफ यानी गुरुत्व की तरफ। तो हम ये कहें कि जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण जिस तरफ होता है उस तरफ, या मैं कहूँ कि अगर पानी में रह रहे हैं तो पानी के तल की तरफ जो गति होगी वो जियोटैक्सिस जो होगा, जियोटैक्सिस वो कहलाएगा। अब हम देखते हैं इसके अलावा कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, कीमो का मतलब तो केमिकल होता है, तो केमिकल से बन गया रसायन अनुचलन, यानी रसायनों के प्रति होने वाला अनुचलन या अनुक्रिया क्या कहलाएगा, रसायन अनुचलन कहलाएगा। यानी सॉलिड बेश अगर हो, तीव्र क्षार हो, तो उसके प्रति इन एनिमल्स की जो मूवमेंट होगा, जो रेस्पॉन्स होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात तीव्र क्षारों के प्रति ऋणात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं कौन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, आगे देखिए आप, थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस को बोलते हैं हम स्पर्शानुचलन। जो स्पर्शानुचलन है उसका मतलब क्या है, तो स्पर्शानुचलन का मतलब ये है कि भाई स्पर्श के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है, अगर हम अमीबा की बात करें तो जैसे फूड पार्टिकल है, जो फूड पार्टिकल है उसके प्रति कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो स्पर्शानुचलन होगा। इसके बाद में अगर आप देखो तो स्पर्शानुचलन के बाद में इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कूटपादु का निर्माण होता है, स्यूडोपोडिया। जो स्यूडोपोडिया का जो निर्माण होता है वो भी एक तरह का क्या है, स्पर्शानुचलन है। पोषक पदार्थों की दिशा में गमन आरंभ हो जाता है, तो ये स्पर्शानुचलन होगा। इसके बाद में और हम देखें तो आपको मिलेगा कौन सा, गैल्वेनोटैक्सिस। गैल्वेनोटैक्सिस को आप क्या कहते हैं, विद्युत अनुचलन कहते हो, विद्युत अनुचलन का मतलब क्या है, यानी आप जानते हैं कि भाई जब करंट का फ्लो होता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें एक तो होता है एनोड जिसे कि धनाग्र शिरा कहते हैं, और एक होता है कैथोड जिसे कि हम कहते हैं ऋणात्मक सिरा। ये तो कौन सा होता है, पॉजिटिव सिरा होता है, और ये कौन सा होता है, नेगेटिव सिरा होता है, ये हम जानते हैं। अब जो एनोड की तरफ जैसे ही आएगा तो इसके जो स्यूडोपोडिया होंगे जिनको कि आप कूटपाद कहते हो, वो एनिमल क्या करेगा, संकुचित कर लेगा, संकुचन होगा। कूटपादों में क्या होगा, संकुचन। और जैसे ही वो कैथोड की तरफ आएगा तो उसके जो कूटपाद होंगे उसको वो क्या कर देगा, फैला देगा। तो एक तरफ ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है और दूसरी तरफ ये कैसा दिखा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। तो दोनों प्रकार के हमने देखे यहाँ पर कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में जो धनाग्र और ऋणाग्र शिरा है उसके प्रति अगर हम देखे जाएं तो उसमें जो अनुचलन अनुक्रिया जो टैक्सिस होगा
वो एक के प्रति धनात्मक होगा और दूसरे के प्रति ऋणात्मक होगा। तो हम ये कहें कि एनोड के प्रति ये पॉजिटिव सिरे की तरफ कूट पादों को इकट्ठा कर लेगा और जो कैथोड नेगेटिव सिरा होता है उसकी तरफ कूट पादों को ये फैला देगा। तो ये दो कंडीशंस इसमें देखने को मिलेगी। तो ये एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके द्वारा होने वाला जो रेस्पॉन्स है उसकी हमने चर्चा की। अगले वीडियो में फिर से हम ये जो आप देख रहे हैं एथोलॉजी का पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हुआ है। तो अगले पार्ट में हम इसका पार्ट नंबर 3 लाएंगे और जो 3rd पार्ट है वो एथोलॉजी को उसके जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडिंग मेथड है उसको लेकर के हम कैरी ऑन रखेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद।